क्या आप 20 तक की गिनती सुना सकते हैं? आपका कहना होगा बिल्कुल, लेकिन हाँ, मैं जो 20 तक की गिनती सुनना चाहती हूँ आपसे, वो ऐसी हो जो बिल्कुल निराली हो। अगर आप नहीं जानते हैं, चलिए मैं सुनाती हूँ आपको इस 20 तक की गिनती से संबंधित एक बड़ी प्यारी सी और अनोखी सी बात। एक बार की बात है कि एक राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के बारे में सोचा, लेकिन पुत्री की शर्त थी कि मैं विवाह उसी से करूंगी जिसे 20 तक गिनती आती हो। और 20 तक गिनती ऐसी वैसी नहीं, 20 तक गिनती ऐसी हो जिसमें पूरी दुनिया समझ आए। जो इस गिनती को नहीं सुना पाएगा उसे 20 कोड़े पड़ेंगे। और ये शर्त केवल राजाओं या राजकुमारों के लिए है। राजकुमारी की ये शर्त पूरे राज्य में मुनादी पीट पीट कर सबको सुना दी गई। एक से बढ़कर एक राजकुमार और राजा, खूब जमकर राजकुमारों की आवभगत की गई। तरह तरह के पकवान, व्यंजन और मिठाइयों से उनका स्वागत किया गया। चकाचक भोजन लेने के बाद सब स्वयंवर स्थल पर पहुंचे। एक तरफ तो राजकुमारी का वरण और दूसरी तरफ 20 कोड़े। एक एक करके राजकुमार आगे आने लगे। महाराज ने पूछा, क्या तुम्हें 20 तक की गिनती आती है? राजा बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। और उन्होंने अपनी 20 तक की गिनती को सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन राजकुमारी उनसे संतुष्ट नहीं। इस प्रकार अनेक राजा आगे आए, उन्होंने अपनी गिनतियों को सुनाया, लेकिन राजकुमारी किसी से भी संतुष्ट न हो सकी और वो कोड़े खा खा आगे बढ़ते गए। ये सारी प्रक्रिया बहुत देर से एक हलवाई देख रहा था। अब तो जितने बाकी के बचे राजा थे वो कहने लगे, पागल राजकुमारी है क्या? भला ये 20 तक गिनती ऐसे नहीं तो और कैसे हो सकती है? ये सारा नजारा एक हलवाई दूर से बैठा बड़ी देर से देख रहा था। उसने हंसते हुए कहा, अरे डूब मरो राजाओं, तुम्हें 1 से 20 तक की गिनती सुनानी तक नहीं आती? राजा के कान में जब ये बात पड़ी तो महाराज बोले कि सुन, क्या तुझे गिनती आती है? और यदि आती है तो सुना। राजकुमारी संतुष्ट होती है तो ठीक, अन्यथा तुझे प्राणदंड दिया जाएगा। तब हलवाई बोला, महाराज जान की अमान चाहता हूं, मैं ठहरा हलवाई, न मैं राजा न राजकुमार, मेरा इस स्वयंवर से कोई लेना देना नहीं है। यदि मैंने सही गिनती सुना भी दी तो मेरा विवाह तो राजकुमारी से होगा नहीं, और नहीं भी सुनाई तो मुझे प्राणदंड मिलेगा। तो मेरी पहली शर्त तो यह है कि मैं गिनती सुनाऊंगा, और अगर वो गलत हुई तो मुझे प्राणदंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि सही हुई तो मेरा विवाह राजकुमारी से कर दिया जाए। राजकुमारी ने जब हलवाई की इस बात को सुना तो बोला, ठीक है, यदि तुमने गिनती सुनाई और मैं संतुष्ट हो गई तो मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगी। स्वयंवर सभा में एकदम सन्नाटा, सबकी निगाहें हलवाई पर। सबको लग रहा था कि आज तो ये हलवाई गया काम से। यदि ये गिनती सुना सका तब तो ठीक, नहीं सुना सका तो प्राणदंड तो निश्चित है। राजा की आज्ञा पाकर हलवाई ने गिनती सुनाना शुरू किया। 1 ईश्वर, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 तत्व, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 13 विद्या, 14 रत्न, 15 तिथि, 16 कला, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। स्वयंवर सभा में स्थित राजा, राजकुमार, महाराज और स्वयं राजकुमारी हलवाई की इस गिनती को सुनकर हक्के बक्के रह गए, और शर्त के मुताबिक राजकुमारी को हलवाई से विवाह करना पड़ा। तो देखा आपने, इसमें संख्या नहीं तजुर्बे का महत्व है। 1 से लेकर 20 तक की गिनती यदि राजकुमारी पूछ रही है तो वो साधारण गिनती नहीं होगी, इसका अनुमान राजा और राजकुमार नहीं लगा सके। तो दोस्तों, जिसके अंदर स्वयं की समझ ना हो, शास्त्र उसे विद्वान नहीं बना सकते। इसलिए जीवन में किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत आवश्यक है।